प्यारे बच्चों, जीरो टू टॉप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 4 और 5 हल करने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपने सवाल की ओर चलते हैं। आज का अपना सवाल है, ठीक है, कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, आज का जो अपना पहला सवाल है, सवाल नंबर 5 प्रश्नावली 8.1 का जो सवाल नंबर 5 है, ये कह रहा है आपको सवाल नंबर जो 4 है, ये कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर कितना 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग करते हैं इसको हल, और हल करते समय हम लोग लिखेंगे भैया सबसे पहले हम लोगों ने 40 मिनट का तो भाई हल लिख रखा है और दिया गया है 15 cot a बराबर 8। देखो ये भाई दिया गया ना 15 cot a बराबर 8 दिया गया, जो कि हम लोगों ने लिख रखा। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो ये cot a के साथ इस 15 का जो रिश्ता भाई किसके साथ बताओ यार, गुणा में है। कैसे बताओ यार, गुणा में है। तो इस चीज को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो ये भाई अपना बनेगा cot a बराबर 8/15। बोलो क्या बताओ भैया, cot a बराबर क्या बनेगा बताओ, 8/15 बनेगा। अब हम लोग जानते हैं कि भाई cot a बराबर क्या होता है। हम लोग को पता है कि cot a बराबर होता है आधार बट्टे लंब। बोलो क्या होता है तो भाई, आधार बट्टे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है तो भैया, आधार बट्टे लंब होता है। तो हम लोग करेंगे जब इससे तुलना, हम लोग क्या करेंगे जब इससे तुलना करेंगे ना, तुलना करने पर जो अपना आएगा वो आएगा भाई आधार का जो मान आएगा, आधार आएगा बोलो कितना भाई 8, और लंब बोलो कितना आएगा, लंब आएगा भाई अपना 15 आएगा। बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर cot a बराबर कितना 8/15 है, यहाँ पर आधार ऊपर है, यहाँ 8 ऊपर है। तो जो आधार का मान बन के निकलेगा बोलो कितना आएगा 8, और नीचे यहाँ पर कितना तो भाई 15 है, और यहाँ पर बोलो कितना लंब है। तो ये हम लोग लंब का मान जो आ जाएगा बोलो कितना आएगा 15 आएगा। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, हम लोग को निकालना बोलो क्या तो भाई कर्ण निकालना है। बोलो क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है बोलो क्या, हम लोग जानते हैं भाई लंब का स्क्वायर। बोलो क्या होता है तो लंब का स्क्वायर प्लस होता है बोलो क्या आधार का स्क्वायर। बोलो क्या होगा तो भाई आधार का स्क्वायर होता है। तो हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग आगे करेंगे तो भाई जो कर्ण का मान आएगा, ठीक है, जो कर्ण का मान आएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर बोलो लंब का भाई मान कितना 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बोलो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 15 हमारा कितना आएगा बोलो, 15 में भैया हो जाएगा 225। बोलो कितना होता है तो भाई 225 होगा, और प्लस 8 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 64। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये भाई आएगा 289 है ना, कितना आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो बोलो कितना आएगा, ठीक है 17। मतलब हम लोग जानते हैं भाई कि जो कर्ण का मान आएगा तो बोलो कितना हो जाएगा तो भैया 17 आएगा। क्या बोलो कितना आ गया तो 17 आ गया। अब हम लोगों से भाई पूछा क्या, हम लोगों से पूछ रहा बोलो क्या कि sin a और sec a का मान बताओ। क्या पूछ रहा तो भैया sin a और sec a का मान पूछा गया है, ठीक है। हम लोग को पता है कि भाई sin a का जब मान निकालना है अपने को, क्या निकालना है आपको, sin a का जब मान निकालना है तो sin a बनाना फार्मूला क्या होता है तो लंब बटे क्या होता है तो लंब बटे भाई होता है अपना कर्ण। बोलो क्या होता है तो लंब बटे क्या होता है तो भैया कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो sin a का मान आएगा, लंब बोलो कितना दे रखा भाई, लंब दे रखा अपने बोलो कितना 15। बोलो कितना दे रखा तो भाई 15, ठीक है। और जो ठीक है कर्ण आया है वो बोलो कितना आया बताओ 17 आया है। क्या तो भाई ये अपना बोलो क्या आ गया तो ये आ गया भाई अपना sin a का मान, ठीक है। क्या आ गया बताओ sin a का मान आ चुका है। इसी तरीके से जब हम लोग निकालेंगे sec a का मान, हम लोग किसका मान निकालेंगे तो भाई जब sec a का मान निकालेंगे तो sec a बराबर क्या होता है, sec a का अगर मान पूछा जाए तो भैया sec a बराबर होगा क्या, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई देखो cos a का आधार बटे कर्ण, तो cos का उल्टा बोलो क्या होता है sec होता है। तो sec a का जो मान आएगा कर्ण बटे आधार, बोलो क्या आएगा तो भाई कर्ण बटे आधार। बोलो क्या आएगा कर्ण बटे आधार। बोलो क्या आएगा तो भाई कर्ण बटे बोलो क्या आएगा आधार आएगा। क्या आएगा तो कर्ण बटे बोलो क्या आएगा भैया आधार आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कर्ण का बोलो मान कितना आया, कर्ण का भाई मान आया अपना बोलो कितना 17, और भाई जो अपना कर्ण का मान आया बोलो कितना 17। इसके बाद जो अपना आधार का बोलो मान पूछा जाए भाई कितना है 8 है। बोलो कितना बोलो भैया 8 है। तो इस तरीके से अपना sec a का मान आ जाएगा बोलो कितना तो भाई
17 आएगा। फिर से एक बार देख लो, फटाफट सवाल को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा भैया प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर चौथा है। कह रहा यदि साइन की यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का भैया मान निकालना। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था भाई दिया क्या गया है, तो 15 cot a बराबर 8 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया भाई, ये 15 इधर बुलाने हैं cot a के साथ, इधर हम लोग भेजेंगे बटे में आ जाएगा। तो यहाँ cot a बराबर कितना आएगा 8/15। हम लोग को पता है भाई cot a बराबर जो फार्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। क्या हम लोग क्या होता है, तो भैया आधार बटे लंब होता है। हम लोगों ने जब तुलना किया तो आधार का मान आया 8 और भाई लंब का मान कितना आया 15 आया। तो हम लोग को पता है हम लोग और क्या चाहिए भाई, कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है क्या भाई, होता है। हम लोगों ने इन दोनों भाई फटाफट मान रख के निकाल लिया। कर्ण का जो मान आया भाई 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बोलो कितना 289 ना 289। तो इसका भी अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो बोलो कितना आएगा 17 आएगा। तो हम लोगों ने साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब का मान कितना 15, कर्ण का भाई मान 17। तो साइन का मान ये आ गया। ठीक है, सेक के बराबर क्या होता है भाई कर्ण बटे आधा। तो हम लोगों ने रखा है ना, तो 17 बटे कितना आ जाएगा बताओ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने ठीक है सवाल नंबर 4 बोलो क्या किया आपको भैया कंप्लीट कर लिया है। अब ठीक इसी प्रकार से अपना जो सवाल कह रहा बोलो क्या आपको भैया सवाल नंबर बोलो कौन सा तो भैया अपना ठीक है सवाल नंबर भाई अपना 5वां है। बोलो कौन सा तो सवाल नंबर अपना 5वां। तो हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है अपना सवाल। तो भाई सवाल ठीक है कह रहा भाई कि sec a बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अन्य सभी का भाई मतलब क्या है कि साइन निकालना है, साइन का मान निकालना है, cos a का मान निकालना है, tan का मान निकालना है, cos का मान निकालना है और साथ में भाई cot का मान भी निकालना है। ठीक है, और दिया क्या गया तो भाई sec a का मान दे रखा है। ठीक है, हम लोग वैसे ही करेंगे भाई हल हम लोग लिखेंगे बोलो क्या हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग को करना है ठीक है भाई sec a क्या आपको भैया ठीक है sec अपना ठीक है sec a बोलो क्या sec a बराबर कितना होता है भैया 13/12। ये भाई अपने को दिया गया, ये बोलो क्या होता है अपने को दिया ठीक है गया है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि भाई sec a बराबर होता क्या है। तो हम लोग फार्मूले की बात करेंगे भाई कर्ण बटे बोलो क्या होता है तो आधार होता है। क्या बोलो क्या तो भैया कर्ण बटे भाई अपना होता है आधार। ठीक है, ये अपना फार्मूला रहा। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें हम लोग तुलना करेंगे तो लोग क्या करेंगे बताओ तुलना करने पर ठीक है तो अपना जो कर्ण का भाई मान आएगा कर्ण आएगा बोलो कितना तो भैया 13। ठीक है, और आधार बोलो कितना आएगा तो भाई जो आधार अपना आएगा आधार अपना बोलो क्या होगा आधार भाई होगा अपना बोलो क्या 12। बोलो क्या आएगा तो 12 आएगा। क्या अब यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा भाई लंब निकालना है। बोलो क्या निकालना तो यहाँ पर अपने को लंब निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लंब का जो फार्मूला होता है भाई लंब बराबर बोलो क्या होगा लंब बराबर होता है रूट के अंदर ठीक है भाई कर्ण का स्क्वायर बोलो क्या होगा बताओ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर आएगा। बोलो क्या आएगा तो आधार का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा बोलो क्या कर्ण का भाई मान बोलो कितना भाई 13 का स्क्वायर ठीक है माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। हम लोग आगे करेंगे बोलो ये कितना आएगा ये 169 और ये भाई कितना बोलो कितना आएगा 144। हम लोग आगे हल करेंगे तो ये भाई कितना आएगा 25 और हम लोग आगे हल करेंगे तो बोलो क्या 5 आएगा। क्या बोलो लंब का जो भाई मान आएगा अपना लंब का भाई मान आएगा बोलो कितना तो भी अपना 5 है। बोलो कितना आएगा तो 5 है। अब हम लोग को लिखते हैं आगे हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होता भैया साइन का मान निकालना। बोलो क्या निकालना साइन। तो साइन बराबर बोलो क्या होता है लंब बटे बोलो क्या होता है तो भाई कर्ण। तो लंब का जो मान देखो कितना आया आपको भैया 5 कितना आया आपको 5 और कर्ण का बोलो मान कितना है 13। ये भाई आ गया अपना। ठीक है, आगे हम लोग को निकालना भैया cos से। बोलो क्या निकालना बताओ cos से निकालना है। तो cos से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है भाई आधार बोलो कितना आधार बोलो कितना होता है भाई 12 और कर्ण बोलो कितना होता है भैया 13। अच्छी बात हम लोग निकालना बोलो क्या होता है भाई tan a निकालना है। tan a बराबर बोलो क्या लंब बटे आधार भाई लंब बोलो कितना है लंब भाई कितना आया है 5। बोलो लंब कितना आया आपको भैया अपना 5 आया है और आधार बोलो कितना है 12। हम लोग को निकालना बोलो क्या आपको भैया cosec निकालना। क्यों क्यों क्या रहा ना ये cosec निकालना है। cosec बराबर क्या कर्ण बटे बोलो क्या आपको भाई लंब। तो कर्ण बोलो कितना 13 और लंब बोलो कितना भाई 5। ठीक है, हम लोग को निकालना बोलो देखो sec दे रखा है हम लोग को निकालना है cot और क्या निकालना बताओ cot निकालना है। तो cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बट्टे बोलो क्या तो भैया आधार बट्टे लंब। तो आधार बोलो कितना भाई अपना ठीक है 12 है और लंब बोलो कितना 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे के सारे भैया मान निकाल। ठीक है,
तो एक बार हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 की और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई अपना क्या कह रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो भैया से के बराबर दे रखा है, बोलो क्या 13/12 दे रखा था और हम लोग को अन्य सभी का मान निकालना है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर चित्र नहीं बना रखा, इस तरीके से भैया इसका चित्र भी बना सकते हो, ये इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं भाई ए, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इसको हम लोग मान लेते हैं सी। बाकी चीजें हम लोग आराम से अरेंज कर सकते हैं, हाँ चीजें कैसे होंगी, ठीक है। इस तरह हम लोग दोनों का चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तुलना किया, भाई हम लोग को फार्मूला पता ना यार इससे के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ जब आप तुलना करोगे भाई कर्ण का मान आएगा 12, ठीक है, और आधार का पूर्ण मान क्या आएगा, कर्ण का भाई मान आएगा 13, आधार का पूर्ण मान क्या आएगा भैया 12। हम लोग को लंब निकालना, हम लोग क्या निकालना आपको भाई देखो लंब निकालना होगा। तो हम लोगों ने लंब बराबर क्या होता है, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो भाई कर्ण का पूर्ण मान कितना 13, 13 का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 12 का स्क्वायर, भाई इसका है ना 169, इसका 144 आएगा, भाई दोनों बटाओ क्या आएगा 25, रूट स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद हम लोगों ने साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बोलो कितना 5, कर्ण हो 13। भाई cos की बात करोगे आधार बटे बोलो क्या, आधार बटे बोलो क्या होता है कर्ण, ठीक है। तो आधार बोलो कितना 12, कर्ण हो 13, tan बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो 5 बटे भाई 12, cos बराबर कर्ण बटे लंब 13/5, cot बराबर भी आधार बटे लंब, आधार बटे बोलो क्या लंब, भाई 12 बटे कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2 सवाल कंप्लीट किए, प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 4 और 5 आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, ठीक, तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हम इस चैनल पर, ठीक है, पूरी की पूरी मैथ हल करने वाले हैं कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 की पूरी मैथ, हाँ सवाल नंबर प्रश्नावली 1.1 से लेकर के अंत तक एक एक सवाल को हल करेंगे। साथ में हम लोग प्योर एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल है वो भी हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा हल करेंगे।